अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद नईम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल एसएन इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दी गई बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है इंडोर ब्लोअर मोटर में यूनिवर्सल जो पीसीबी है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अपनी पहली वीडियोस में यूनिवर्सल पीसीबी के बारे में बता चुका हूँ कि इसमें कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं और कैसे कैसे कनेक्शन करते हैं, और आज हम बिल्कुल उसी तरह आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। सबसे पहले ये इसकी मेन लीड है, इसकी तरफ आते हैं। मेन लीड में ये जो वायर है ये हमारा फेज़ है। ये फेज़ हमारे रिले के कॉमन पॉइंट पर आकर डायरेक्ट लग गया है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके थोड़ा सा। ये देख लीजिएगा COM लिखा हुआ है, ये हमारा कॉमन पॉइंट है। ये फेज़ इधर लग गया। दूसरी जो ब्लू वायर है ये हमारी न्यूट्रल वायर है। हमारी न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल के कनेक्टर पर लग गया। इधर फेज़ हमारे रिले के पॉइंट पर लग गया और न्यूट्रल हमारा इधर न्यूट्रल के पॉइंट पर लग गया। ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है न्यूट्रल। और ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट AC को 12 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है। ये हमने इसके दोनों कनेक्टर्स, ट्रांसफार्मर इन लिखा होता है, एक हमने इधर कनेक्ट कर दिया, ये देख लीजिएगा TE इन लिखा हुआ है, और दूसरा कनेक्टर T आउट पर कनेक्ट कर दिया है हमने। ये इसके आगे डायोड लगे होते हैं, ये 12 वोल्ट AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। और ये हमारा जो है ना वो एक कैपेसिटर लगा होता है जो इसमें रिपिंग वगैरह होती है, फिल्ट्रेशन का काम करता है ये। और ये हमने इसमें जो है ये टेम्परेचर सेंसर इंस्टॉल कर दिया। ये स्विंग मोटर का कनेक्टर हमने लगा दिया। ये आपको नज़र आ रहा है। कुछ PCBs में जो है ना वो स्विंग मोटर का कनेक्टर सेम नहीं लगता, तो इसमें भी देख सेम नहीं था लगा। एक इसका पॉइंट बचा हुआ है, तो हमने इसको जो है ना वो 5 वायर इसकी स्विंग मोटर 3 4 5, तो हमने इधर का एक छोड़कर इसको लगा दिया है। और अगर आप इसको AC को बंद करते हैं तो हमारी जो ये लोवर्स होती ये खुल जाती हैं। तो आपने क्या करना, कनेक्टर को इधर का जो छोड़ा है इधर लगा देना है और इस साइड पर एक जो है कनेक्टर छोड़ देना है। तो इस तरह ये वो हल हो जाएगा। बाकी रही ये हमारी 3 मोटर की स्पीड है, ये हमारी है मीडियम है और ये तीसरी हाई स्पीड है। इस मोटर की वायर्स से जो है ना वो 5 वायर्स निकल रही हैं। इस मोटर की 5 वायर्स पर मुश्तमिल है। ये लो मीडियम हाई है, 3 स्पीड्स हैं इसकी, और एक इसकी रनिंग स्टार्टिंग है। और दो वायर्स को देख लीजिएगा, रेड एंड वाइट को मैंने इस कैपेसिटर पर लगा दिया है जो कि 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो स्पीड्स को जो है वो फेज़ तो मिल रहा है हमारी रिले के थ्रू PCB से मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर फेज़ इधर से मिल रहा है तो हमें कॉमन की न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। तो इसकी रनिंग पर मैंने न्यूट्रल जो है वो इसी न्यूट्रल से उठाकर इसी इधर से जंपर करके इस पर लगा दिया। बस इसके इतने सिंपल से ही कनेक्शन होते हैं। आपको दोबारा बता देता हूँ मोटर के बारे में। ये इस 5 वायर्स वाली मोटर है हमारी। इसमें हमारी जो है ना वो 3 स्पीडें हैं। वो तीनों इसके कनेक्टर हमने इधर कनेक्टर जो बने होते हैं, पहला लो है, दूसरा नज़र आ रहा होगा आपको मीडियम है, और तीसरा जो है वो हाई है। इसी तरतीब से हमने लो मीडियम हाई तीनों इधर लगा दिए, तीनों कनेक्टर इधर लगा गए। बाकी हमारी बच गई रनिंग स्टार्टिंग को उसी तरह हमने कैपेसिटर पर लगा दिया। कैपेसिटर पर लगाने के बाद रनिंग पर हमने न्यूट्रल जो प्रोवाइड कर दिया। ये देख लीजिएगा, ये वाइट वायर जो है वो हमारी आ रही है मोटर से, तो मोटर उसी वाइट वायर्स को मैंने न्यूट्रल इधर से ही मेन लीड से प्रोवाइड कर दिया।
तो यही हमारे कनेक्शन होते हैं, इतने ही बस। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।